आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडा हेल्दी है या अनहेल्दी, तो आधे लोग तुरंत बोल देंगे डॉक्टर, अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और यही प्रॉब्लम है, हम आज भी 30 से 40 साल पुराने न्यूट्रिशन मिथ्स के बल पर अपनी डाइट डिसाइड कर रहे हैं, जबकि साइंस कब की आगे बढ़ चुकी है। एग शायद दुनिया का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड फूड्स में से एक है। कभी उन्हें कंप्लीट प्रोटीन बोला गया है, कभी उन्हें हार्ट डिजीज का विलन बना दिया गया है, और फिर लोग सिर्फ एग वाइट्स खाने लगे हैं जैसे योग कोई जहर हो। रियलिटी ये है कि अंडा ना ट्रेंड है ना सप्लीमेंट। ये एक बायोलॉजिकली कंप्लीट फूड है जिसे ह्यूमन बॉडी सेंचुरीज से डाइजेस्ट कर रही है और यूटिलाइज करती आ रही है। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज ये वीडियो किसी जिम डाइट या बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये वीडियो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एंगल से गट, लिवर, ब्रेन और मेटाबॉलिज्म के लिए एग्स का एक्चुअल रोल समझने के लिए है। एग्स को जज करने का सबसे बड़ा रीजन कोलेस्ट्रॉल का डर रहा है, लेकिन आज हम जानते हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का रिलेशनशिप सिंपल नहीं है। बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है, और जब डाइट बैलेंस्ड होती है तो एग्स जैसे फूड ज्यादातर लोगों में कोलेस्ट्रॉल को नहीं बिगाड़ते, बल्कि मेटाबॉलिकली सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अंडा सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं है, ये एक न्यूट्रिएंट पैकेज है जिसमें अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, हेल्दी फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक नेचुरल बैलेंस में होते हैं। और जब इसे सही तरीके से, सही क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है तो एग्स आपकी हेल्थ के लिए एक स्ट्रॉन्ग एलाय बन सकते हैं। इसलिए बिना फियर के, बिना हाइप के, चलिए एग्स को साइंटिफिकली समझते हैं। व्हाट मेक्स एन एग न्यूट्रिशनली कंप्लीट? जब लोग अंडा सुनते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, प्रोटीन। लेकिन एग का रोल प्रोटीन से काफी आगे जाता है। न्यूट्रिशन साइंस में एग को रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है। मतलब इसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल इतना बैलेंस्ड होता है कि बाकी फूड्स को इसके अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। एक मीडियम एग में लगभग 6 से 7 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स सही प्रोपोर्शन में होते हैं, जो मसल रिपेयर, एंजाइम प्रोडक्शन और इम्यून सिग्नलिंग के लिए डायरेक्टली यूज होते हैं। लेकिन एग का सबसे पावरफुल हिस्सा प्रोटीन नहीं, योक है। योक एक न्यूट्रिएंट डेंस बायोलॉजिकल फूड है। योक में होता है कोलिन, जो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो लिवर के फैट मेटाबॉलिज्म के लिए क्रिटिकल है। कोलिन डेफिशिएंसी का डायरेक्ट लिंक फैटी लिवर से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कॉग्निटिव इश्यूज से भी जोड़ा गया है। एग योक कोलिन का वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेज है, जो बाइल फ्लो को सपोर्ट करता है और लिवर में फैट एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है। एग योक में फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E और K नेचुरल फॉर्म में होते हैं। ये विटामिन्स सिर्फ अब्सॉर्ब तब होते हैं जब डाइट में फैट हो, और एग खुद उन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए परफेक्ट व्हीकल प्रोवाइड करता है। विटामिन डी इंसुलिन सेंसिटिविटी और इम्यून मॉड्यूलेशन में रोल प्ले करता है, जबकि विटामिन A गट लाइनिंग और म्यूकोसल इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। ये वही लेयर है जहां डाइजेशन और इम्यूनिटी का डायरेक्ट कनेक्शन स्टार्ट होता है। एग्स का मिनरल प्रोफाइल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एग्स में होता है सेलेनियम, जो थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करता है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए जरूरी है। एग में होता है जिंक और आयरन ट्रेसेस, जो सेल रिपेयर और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट करते हैं। और ये सब न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे मैट्रिक्स में होते हैं जहां उनकी बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है, मतलब बॉडी एक्चुअली उन्हें यूज कर पाती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग की डाइजेशन प्रोफाइल। एग प्रोटीन स्लो और स्टेडी डाइजेस्ट होता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं आते। इसीलिए एग्स ब्रेकफास्ट में इंसुलिन स्टेबिलिटी के लिए आइडियल माने जाते हैं। जब प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करता है तो हंगर हार्मोन स्टेबल रहते हैं, ओवर ईटिंग नेचुरली रिड्यूस हो जाती है। एग को सिर्फ एक जिम फूड या कोलेस्ट्रॉल बॉम्ब कहना साइंटिफिक ओवर सिंप्लीफिकेशन है और गलत है। रियल पिक्चर ये है कि एग एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल सिग्नल देता है आपके गट, लिवर, ब्रेन और मेटाबॉलिज्म। एग्स, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट हेल्थ, वेयर द मिथ वेंट रॉन्ग। एग्स के अराउंड सबसे बड़ा डर एक ही वर्ड से आता है, कोलेस्ट्रॉल। डेकेड्स तक पब्लिक को यह सिखाया गया है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली ब्लड शुगर को बढ़ाता है और एग इसीलिए डेंजरस है। लेकिन मॉडर्न मेटाबॉलिक साइंस ने इस असम्पशन को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है। आज हम ये क्लियरली साइंटिफिकली जानते हैं कि बॉडी का 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल लिवर में खुद बनता है और सिर्फ 20 से 30% डाइट से आता है। मतलब आप जो खाते हो, बॉडी उस हिसाब से कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को एडजस्ट कर लेती है। क्लिनिकल स्टडीज ये कंसिस्टेंटली दिखाती हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में एग्स का कंजम्पशन ब्लड LDL कोलेस्ट्रॉल को सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाता। हाँ, कुछ लोगों में LDL थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, जो प्रोडक्टिव कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेट कार्डियोवास्कुलर रिस्क अनचेंज रहता है।
ये डिफरेंस समझना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल नंबर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का बिहेवियर भी मैटर करता है। एग्स यूजुअली एलडीएल पार्टिकल साइज को इंप्रूव करते हैं। स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जबकि लार्ज बॉयल्ड एलडीएल रिलेटिवली सेफ होता है। एग कंजम्पशन से एलडीएल का साइज बड़ा होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क को कम करता है। ये बात मल्टीपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में डॉक्यूमेंट हो चुकी है। हार्ट डिजीज का रियल ड्राइवर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई शुगर इंटेक और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं। आयरनी ये है कि लोग एग छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में व्हाइट ब्रेड, जैम, कॉर्नफ्लेक्स और पैकेज फूड्स खाते रहते हैं, जो इंसुलिन स्पाइक्स और ट्राइग्लिसराइड्स को अग्रेसिवली बढ़ाते हैं। ये पैटर्न हार्ट के लिए ज्यादा डैमेजिंग होता है। डायबिटिक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के लिए भी करंट एविडेंस यही कहता है कि एग्स जब बैलेंस डाइट के साथ लिए जाएं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क को वर्स नहीं करते। एक्चुअली प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट इंसुलिन कंट्रोल और सैटिस्फैक्शन को इंप्रूव करता है, जो लॉन्ग टर्म हार्ट प्रोटेक्शन का इनडायरेक्ट बट पावरफुल फैक्टर है। एग्स का वर्डिक्ट सिंपल है, प्रॉब्लम एग नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपकी ओवरऑल डाइट रिफाइंड कार्ब्स, शुगर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भरी हुई है तो कोई भी फूड हार्म करेगा। लेकिन अगर डाइट होल फूड्स, मूवमेंट और मेटाबॉलिक बैलेंस के साथ है, एग्स हार्ट के दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त है। एग्स गट हेल्थ एंड लिवर मेटाबॉलिज्म, द मिसिंग लिंक पीपल इग्नोर। एग्स को अक्सर सिर्फ प्रोटीन के लेंस से देखा जाता है, लेकिन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्स का सबसे अंडररेटेड रोल गट और लिवर मेटाबॉलिज्म में होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोलिन की। एग योक कोलिन का रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है। कोलिन लिवर के लिए एक ऑप्शनल न्यूट्रिएंट नहीं, बल्कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। कोलिन की डेफिशिएंसी डायरेक्टली फैटी लिवर डिजीज से लिंक्ड है। जब लिवर के पास एडिक्वेट कोलिन नहीं होता, फैट एक्सपोर्ट लिवर से बाहर स्लो हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड लिवर सेल्स के अंदर अक्यूमुलेट होने लगता है। क्लिनिकल स्टडीज क्लियरली शो करती हैं कि लो कोलिन डाइट्स फैटी लिवर के रिस्क को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती हैं, इवन इन पीपल हु आर नॉट ओबीस। इस कॉन्टेक्स्ट में एग्स का लिवर प्रोटेक्टिव रोल बहुत बड़ा है, स्पेशली जब डाइट हाई इन कार्ब्स हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस का बैकग्राउंड हो। इसलिए एग्स को ब्लाइंडली अवॉइड करना, पर्टिकुलरली एग योक को, फैटी लिवर के रिस्क को साइलेंटली वर्सन करता है। गट पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्स लो फॉडमैप फूड होते हैं, मतलब ये फर्मेंटेड गैस, ब्लोटिंग या आईबीएस टाइप सिम्टम्स को ट्रिगर नहीं करते, जो मिल्क, व्हीट या सर्टेन फ्रूट से ट्रिगर हो जाते हैं। इसी वजह से एग्स सेंसिटिव डाइजेशन वाले पेशेंट्स के लिए भी रिलायबल प्रोटीन सोर्स होते हैं। प्रॉपरली कुक्ड एग्स स्टमक एम्प्टिंग को स्लो करते हैं और कंट्रोल रखते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स और पोस्ट मील हेवीनेस का रिस्क कम होता है। एग प्रोटीन गट हार्मोन्स जैसे GLP-1 और पेप्टाइड YY को स्टिमुलेट करते हैं, जो सैटिस्फैक्शन को इंप्रूव करते हैं और ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करते हैं। ये इनडायरेक्ट तौर पर इंसुलिन स्पाइक्स, गट इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक ओवरलोड को रिड्यूस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, एग्स डाइजेशन को फाइट नहीं करते, वो डाइजेशन के साथ कोऑपरेट करते हैं। लिवर और गट दोनों के लिए एग्स सबसे इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें डीप फ्राइड या प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं, बल्कि बॉइल्ड, सॉफ्ट ऑमलेट या लाइटली कुक्ड फॉर्म में लिया जाए। एग्स मसल प्रिजर्वेशन एंड मेटाबॉलिक कंट्रोल, व्हाई दे मैटर बियॉन्ड वेट लॉस। वेट लॉस और मेटाबॉलिक हेल्थ के डिस्कशन में एक सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ कैलोरीज पे फोकस करना, मसल को इग्नोर कर देना। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और मेटाबॉलिक मेडिसिन दोनों में ये मानते हैं कि मसल मास सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं, बल्कि ग्लूकोज डिस्पोजल और इंसुलिन सेंसिटिविटी का प्राइमरी ऑर्गन होता है, और यहीं पर एग्स का रोल क्लिनिकली क्रिटिकल बन जाता है। एग प्रोटीन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का होता है, मतलब इसमें सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स ऑप्टिमल रेशो में प्रेजेंट होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ल्यूसीन, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। जब डाइट में एडिक्वेट ल्यूसीन नहीं होता, बॉडी वेट लूज करते वक्त फैट के साथ मसल भी लूज करती है। मसल लॉस का मतलब होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का गिरना, जिससे लॉन्ग टर्म वेट रीगेन ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। एग्स यहाँ एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये मसल को प्रिजर्व करते हैं, स्पेशली कैलोरी डेफिसिट या इंसुलिन रेजिस्टेंस के फेज में। क्लिनिकल ट्रायल्स ये शो करते हैं कि एग बेस्ड ब्रेकफास्ट लेने वालों में सैटिस्फैक्शन ज्यादा होती है, स्पॉन्टेनियस कैलोरी इंटेक कम होता है और मसल लॉस सिग्निफिकेंटली लोअर होता है कंपेयर टू सीरियल बेस्ड या टोस्ट बेस्ड ब्रेकफास्ट। मेटाबॉलिक एंगल से देखें तो एग्स इंसुलिन रिस्पांस को स्टेबल रखते हैं। एग्स खुद ग्लूकोज स्पाइक नहीं करते और जब कार्ब्स के साथ लिए जाते हैं तो कार्ब अब्जॉर्प्शन को भी स्लो डाउन करते हैं। ये पोस्ट मील शुगर क्रैशेस को प्रिवेंट करता है, जो फटीग
क्रेविंग्स और स्ट्रेस ईटिंग का मेजर ट्रिगर होते हैं। ये रीजन है कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज, पीसीओडी और फैटी लिवर जैसे कंडीशंस में एग्स को अवॉइड करना साइंटिफिकली जस्टिफाइड नहीं होता जब तक कोई स्पेसिफिक एलर्जी या इंटॉलरेंस ना हो। फॉर अ मेटाबॉलिकली हेल्दी अडल्ट 1 से 3 होल एग्स खाना क्लिनिकली सेफ है और न्यूट्रिशनली मीनिंगफुल है। ये प्रोटीन, कोलिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और सैटिस्फाई के लिए सफिशिएंट होता है। हायर रिक्वायरमेंट जैसे एथलीट्स, सार्कोपीनिया रिस्क या कैलोरी डेफिसिट में एग वाइट सिलेक्टिवली ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन योक को ब्लाइंडली रिमूव करना न्यूट्रिशनल लॉस क्रिएट करता है। कुकिंग मेथड डाइजेशन और गट रिस्पॉन्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो अब आपको समझ तो आ गया होगा कि एग्स प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर इस पूरी डिस्कशन को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, एग्स एक न्यूट्रिशनली कंप्लीट, मेटाबॉलिकली सपोर्टिव फूड है जब उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। एग्स ने कभी अपनी मर्जी से कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर या हार्ट डिजीज क्रिएट नहीं की। जो डैमेज हम देखते हैं वो लाइफस्टाइल ड्रिवन होता है। रिफाइंड कार्ब्स, एक्सेसिव शुगर, सेडेंटरी रूटीन, पुअर स्लीप और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बैकग्राउंड में। एग्स बॉडी को सिर्फ प्रोटीन नहीं देते बल्कि लिवर को कोलिन, गट को लो इरिटेशन न्यूट्रिशन, मसल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मेटाबॉलिज्म को स्टेबिलिटी देते हैं। ये एक कन्वीनियंस फूड नहीं बल्कि फिजियोलॉजी अलाइंड फूड है जो सैटिस्फाई को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स को काम रखता है और लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ और कंप्लीट हेल्थ के फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करता है। थैंक यू दोस्तों, इतना सारा प्यार देने के लिए। थोड़ा कम हुआ था बीच में, दोबारा रिवाइव हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। मेरी टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपके प्यार को देख के। हम बहुत जल्दी 300K सब्सक्राइबर्स टच करेंगे अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये और ये वीडियो ज़रूर देखिए।